हेलो सभी को। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे वीडियोस के बाद अब हमारे पास कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं हुआ। दोस्तों आपको बता दें, हमारे पास आपके लिए और भी कई अमेजिंग फैक्ट्स और फिनोमेना है। ऑटोमेटेड रेफ्रिजरेटर, इनविजिबल ग्लास, 3000 लोगों से बड़ा सांप। आज की वीडियो में आप ये सब देखने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप कभी अर्जेंटीना के समुद्र तट पर गए, तब आपको वहाँ की मिट्टी पर ऐसे अनोखे स्फीयर्स नजर आएंगे। कोई सोचेगा कि लापरवाह टूरिस्ट के छोड़े हुए खिलौने होंगे, या कोई एलियंस के बारे में भी सोच सकता है भाई साहब। लेकिन ये स्फीयर्स ना ही इंसानों ने बनाए हैं, ना ही एलियंस ने। आप जो देख रहे हैं वो दरअसल एक स्नेल एडोलमेनिन ब्रासिलियाना के अंडे हैं। जी हाँ, हर एक स्फीयर के अंदर एक स्पेशल लिक्विड है जिसमें प्रोटीन और शुगर के साथ साथ 1 दर्जन एम्ब्रियोज होते हैं। लेकिन इन्हें समुद्र के किनारों पर नहीं होना चाहिए। पानी की कमी इन बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है। बदकिस्मती से समुद्र की लहरें इन्हें किनारे पर ले आती हैं। ऐसी स्थिति में बेचारे मर जाते हैं। तो अगर आपको किनारे पर ऐसे स्फीयर्स दिख जाए तो सावधानी से इसे वापस पानी में छोड़ देना दोस्तों, समझ गए ना। आज आपको स्टोर्स में कई चीजें मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस अमेरिकन फ्लावर शॉप में आप $10 देकर जीवित लेडी बर्ड्स का जार खरीद सकते हैं। किस लिए ये मत पूछिए, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। पर सीरियसली, लेडी बग्स गार्डनिंग में काफी मदद कर सकती हैं। ये पौधों के पैरासाइट से रक्षा करती हैं और बीमारियों को दूर रखती हैं। लेकिन ऐसे कीड़े को घर में रखना काफी रिस्की हो जाता है दोस्तों। ये कीड़े कई महीनों तक जीवित रहते हैं और कुछ लोगों में एलर्जीज पैदा कर सकते हैं। जी हाँ, आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे कि यहाँ चल क्या रहा है। पहले तो हम भी नहीं समझ पा रहे थे कि भैया जायंट कंट्रैप्शन इस टनल में क्या कर रहा है ये। लेकिन पता चला कि ये एक तरह का प्लग है, ठीक वैसा ही जैसा हमारे बाथटब में होता है भैया प्लग। और तो और इसका काम भी वैसा ही है। ये टनल्स को पानी से बचाता है। बाय द वे, ये टनल को ब्लास्ट और केमिकल वेपन से होने वाले हमलों से भी बचा सकता है। Here's how it works. टनल की जो दीवारें होती है ना, उन पर एक पंप लगा है जो किसी खतरे की स्थिति में एक्टिवेट हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में एक स्फीयर को इन्फ्लेट कर देता है और खतरनाक चीजों को रोकता है। बाकी के टाइम ये पंप और स्फीयर बिल्कुल शांत रहते हैं और इन्हें ट्रेन्स की मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल एंड ब्रिलियंट। एक बड़े से लोहे के बैरल को अपनी उंगली से फ्लैट करने के लिए आपको जादूगर या सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फिजिक्स को बेहतर समझना होगा। ये बिल्कुल आसान और स्पेक्टेकुलर एक्सपेरिमेंट है। पहले बैरल में गर्म हवा भरी जाती है, फिर इसे एक ठंडी जगह पर रखा जाता है। यहाँ एक रेफ्रिजरेटर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस आप इस कंटेनर पर ठंडा पानी डाल सकते हो। बैम, देख रहे हो, अंदर का प्रेशर कम होते ही बैरल का ये हाल हो जाता है। आपको इंटरनेट पर कई तरह के फोन केसेस मिल जाएंगे, लेकिन आपने पहले कभी ये वाला नहीं देखा होगा। लिप इमोजीज भेजना पुरानी बात हो चुकी है। अब आप एक असली केस भी भेज सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको किसेंजर नाम का एक स्मार्ट केस खरीदना होगा। इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि ये दुनिया का पहला मोबाइल मैसेंजर है जो किसेस भेजता है। ये कुछ ऐसे काम करता है। पैड के सिलिकॉन कवर में हाईली सेंसिटिव फोर्स सेंसर्स और एक्चुएटर्स लगे होते हैं। ये डिवाइस भेजने वाले के प्रेसिंग फोर्स को एनालाइज करता है और फिर इन मूवमेंट्स को रेसिपिएंट के डिवाइसेस पर रिक्रिएट करता है। पता नहीं दोस्तों ये कितना असली लगता होगा, लेकिन आइडिया वाकई मजेदार है। डोंट यू थिंक? कहते हैं प्यार और लड़ाई में सब जायज है, तो अपने दुश्मन को बेवकूफ बनाने के लिए ट्रिक क्यों ना आजमाई जाए। जी हाँ, आपकी आंखें आपको धोखा नहीं दे रही है। ये सचमुच एक इन्फ्लेटेबल फाइटर जेट है। वैसे हम इसे तभी पहचान पाते हैं जब हम इसके करीब होते हैं, लेकिन असली मिलिट्री ऑपरेशंस में दुश्मन इन्हें पहचान नहीं पाते। और तो और इनमें से फेक रेडियो ट्रांसमिशंस भी निकालते हैं, बिल्कुल असली मिलिट्री व्हीकल्स की तरह। इन डमी व्हीकल्स को कुछ ही मिनट्स में इन्फ्लेट किया जा सकता है, बिल्कुल किसी एयर मैट्रेस की तरह। ये देखिए, आपके फेक टारगेट्स बिल्कुल तैयार हैं। असली मिलिट्री व्हीकल्स दूसरी जगहों पर सुरक्षित हैं। क्या इन्हें कभी इस्तेमाल किया जाता होगा? जी हाँ, इसे पहली बार 1943 में अमेरिकन मिलिट्री ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने जर्मन आर्मी को बेवकूफ बनाकर तैयारी के लिए थोड़ा वक्त हासिल किया था। क्या आप यही सोच रहे हैं कि कोई खाने की चीज है जैसे चिया सीड्स या बबल टी? वैसे ऐसा नहीं है दोस्तों। इस लड़के के हाथ में मेंढक के अंडे, कुछ लोग इन्हें भी खाते हैं। जी हाँ, वियतनाम और कुछ दूसरे एशियन कंट्रीज में इन्हें काफी स्वादिष्ट माना जाता है। इन छोटे अंडों पर नमक डालकर फ्राई किया जाता है। लोग कहते हैं कि इसका टेस्ट बिल्कुल मछली की तरह होता है। क्या आप इसे ट्राई करना चाहोगे दोस्तों? बताओ। आजकल टाइपराइटर्स कौन इस्तेमाल करता है? हमने सुना है कि टॉम हैंक्स को बेहद पसंद है, लेकिन ब्रिटिश आर्टिस्ट कियारा रैथबोन ने इस डिवाइस का एक अनोखा एप्लीकेशन ढूंढ लिया है। सदियों से हम मशीन को टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस लड़की ने इससे तस्वीरें बनाना सीख लिया है। जी हाँ, और ये कोई सिंप्लीफाइड पैटर्न नहीं है, बल्कि आर्किटेक्चरल बिल्डिंग, शेप्स और लोगों की डिटेल ड्राइंग्स हैं। पता नहीं कियारा को एक डिजाइन बनाने में कितना टाइम लगता होगा, हमें नहीं मालूम, क्योंकि एक गलत मूवमेंट से भी इसका सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ता होगा। अब एक ऐसा गैजेट दोस्तों जिसका मैं बेसब्री से इंतजार था।
नहीं, कोई फैंसी कैमरा वाला स्मार्टफोन या ऑगमेंटेड रियलिटी वाले गूगल्स नहीं है। पेश है एक ऐसा फ्रिज जो आपकी आवाज सुनकर आप तक खाना पहुंचाता है। जी हाँ, एक ही नहीं आ रहा। तो आपको ड्रिंक लाने के लिए कुत्ते को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, बस एक आवाज दीजिए और ड्रिंक्स आपके हाथों में होगी। और आलसी लोगों के गैजेट को जापानीज कंपनी पैनासोनिक ने बनाया भाई साहब। मतलब इस मूवेबल मिनी बार के सोशल मीडिया पर काफी चर्चे, लेकिन कंपनी को इसके मास प्रोडक्शन की कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी इस डिवाइस की कीमत इतनी ज्यादा होगी कि हमें सोफे से उठकर किचन में जा रहा ही बेहतर लगेगा। अगर आप एक स्नैक खाते वक्त बोर नहीं होना चाहते तो माइंड वेयर हाउस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। शायद कुछ समझदार लोग पहले ही ऐसा कर चुके होंगे, उनके लिए धन्यवाद। कहते भैया आप लेगो से कुछ भी बना सकते हो, एक प्रोस्थेटिक हाथ भी। जी हाँ, एक आर्टिस्ट इस सेट से पेंटिंग भी बना सकता है। नो सीरियसली, देखिए आर्टिस्ट कितने खूबसूरत पोर्ट्रेट्स बनाती है। हमें सचमुच इसकी पेशेंस की दाद देनी होगी। अब चलते दोस्तों जर्मनी में और देखते हैं एक स्पेशल प्रोजेक्ट जो सचमुच काबिल तारीफ है। अल्बर नेस्ट ने कुछ फ्यूचरिस्टिक कैप्सूल्स बनाए हैं जो बेहतर लोगों को सर्दियों में सेफ एंड कंफर्टेबल रखते हैं। ये कैप्सूल्स विंड और वाटर प्रूफ है और इनमें सोलर पैनल्स भी हैं जो अंदर का तापमान मेंटेन करते हैं। इन कैप्सूल्स को अंदर से लॉक किया जा सकता है और जब ये लॉक खोला जाता है तब सोशल सर्विसेज को एक नोटिफिकेशन मिलता है और वे इसकी सफाई के लिए पहुंच जाते हैं। Isn't it cool? स्कूल के बाद बच्चे क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर टाइम बिताते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं। आजकल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, स्केटबोर्ड चलाते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है भाई साहब। जी हाँ, आपको बताते हैं, ये रही यहाँ की लोकल स्कूल की पोस्ट स्कूल एक्टिविटी। कुछ खास नहीं है, यहाँ से 3000 बच्चे अपने स्कूल ग्राउंड पर सांप बने हुए हैं। जी हाँ, माना जाता है कि ऐसे गेम से इनका स्ट्रेस कम होता है। लेकिन हमें लगता है कि भले ही ये देखने में मजेदार हो, पर इतने बड़े फ्लैश मॉब का हिस्सा बनना स्कूली बच्चों को और थका देता होगा। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है। यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये रिक और मॉर्टी के प्लम्बर्स है या किसी देश में पसंद किए जाने वाले अजीब खाना है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बोट के एंकर को पकड़े हुए सैकड़ों सी एनिमल्स देख रहे हो। हमें उस आदमी पर दया आ रही है जिसे इन्हें साफ करना पड़ेगा भाई साहब। हमें हमारे व्यूअर्स की चिंता है, इसीलिए आपको पहले ही वार्न कर रहे हैं। आप दुनिया के सबसे अजीब स्क्रीमर्स को देखने जा रहे हो दोस्तों। आर यू रेडी? जी हाँ, ये पक्षी सचमुच ऐसी आवाज निकालते हैं। जाहिर है हर पक्षी ऐसा नहीं कर सकता। इस पक्षी को व्हाइट बिल बर्ड कहते हैं और ये सेंट्रल और लैटिन अमेरिका में पाया जाता है। दरअसल ये आवाज इसका बैटिंग कॉल है और सारे पक्षियों में इनकी आवाज सबसे बड़ी होती है। इनकी सबसे बड़ी चीख 125 डेसिबल्स तक रिकॉर्ड की गई दोस्तों। इनके गले के नीचे एक और अजीब चीज देखी जा सकती है। काले रंग की त्वचा है जो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के काम आती है। आपकी आंखें आपको धोखा नहीं दे रही। एक असली ड्रम सेट टैंक है। इस प्रोटोटाइप को यामा ने बनाया है और ये रही उसकी एक आइडेंटिटी कॉपी जिसमें असली मछलियां हैं। इसे टैंक नाम के टीवी शो के आर्टिस्ट ने बनाया था। इन लोगों ने पहले भी कई अनोखे एक्वेरियम्स बनाए हैं, लेकिन शायद ये इनकी पोर्टफोलियो का सबसे बेहतरीन टैंक होगा। सबसे अच्छी बात ये दोस्तों कि आप इस सेट को सचमुच बजा सकते हो। इनके निर्माता कहते हैं कि इससे मछलियों को कोई नुकसान नहीं होता। लेट्स होप इट्स ट्रू। इस वीडियो को देखकर आप सोचेंगे कि आपको स्कूल में ऐसे कूल एक्सपेरिमेंट्स क्यों नहीं किए जाते हैं। हमें यकीन है कि सारे स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिले होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट एक सब्सटेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। यहाँ कंटेनर को कलरलेस ऑयल से भरा जाता है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के जैसे ही होता है और हॉगवर्ट्स के बाहर एक जादू शुरू होता है दोस्तों। जल्द ही सारे सॉकर ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर ये डिवाइस देखी जाएगी। जी हाँ, ये एक स्पेशल कैनन है जो बॉल को अलग अलग स्पीड्स, एंगल्स और हाइट पर शूट कर सकता है। लेकिन इसकी जरूरत क्या है? वेल, हर टीम के पास ऐसा प्रो प्लेयर नहीं होता जो बॉल को कर्व कर सके और उस वक्त ये डिवाइस काम आ सकती है। गोलकीपर को भी ये डिवाइस काफी चैलेंजिंग लगती है। आप इस डिवाइस का एंगल प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। हम सोच रहे हैं कि क्या गियालुआंगी बुफॉन इस मॉन्स्टर का सामना कर पाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें काफी प्रेरणा मिलती है और ये आपके लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।